बंदोबस्त। पीएम मोदी पर हमले के लिए आईएस ने बच्चों को बनाया बम। खुफिया एजेंसियों ने किया अलर्ट। दिल्ली मेट्रो पर भी आतंकी हमले का अलर्ट जारी। फरवरी में हो सकती है भारत पाक विदेश सचिव स्तर की वार्ता। पाकिस्तान के एक अधिकारी का बयान, लेकिन बातचीत की तारीख तय नहीं। अमित शाह को दोबारा चुना गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यक्रम से नदारद रहे आडवाणी और जोशी। शाह पहुंचे आडवाणी के घर। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित। कैबिनेट ने राष्ट्रपति के पास भेजा प्रस्ताव। और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कुलपति अप्पा राव छुट्टी पर। रोहित वेमुला की खुदकुशी को लेकर जेएनयू में भी भूख हड़ताल पर बैठे छात्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं हूं चंदन सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर के आतंकवादियों के निशाने पर हैं, लेकिन अब खतरा बढ़ गया है क्योंकि पीएम मोदी को अब बच्चों से खतरा है। बच्चे जिनके पीएम मोदी के पास पहुंच बेहद आसान है। मोदी भी बच्चों को देखकर खुद को रोक नहीं पाते और उनके पास पहुंच जाते हैं। अब आतंकवादियों ने उन्हीं बच्चों को अपना हथियार बनाने की साजिश रची है। बच्चों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बच्चों को देखकर खुद को नहीं रोक पाते हैं पीएम। अच्छा कितने बजे उठ गए तुम? क्या नाम हुआ? 6 बजे। कहाँ से हो आप लोग? मुंबई। इतना जल्दी उठ गई हो? देश हो या विदेश, हर जगह बच्चे घेर लेते हैं पीएम मोदी को। बच्चों को देखकर सुरक्षा का हर घेरा तोड़ देते हैं मोदी। के बदले में आप देश की रक्षा करना, प्रधानमंत्री से ही रहने का अधिकार है। ये रक्षा बंधन सबसे बड़ा त्योहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षा के कड़े घेरे में रहते हैं, लेकिन ये सुरक्षा घेरे उस समय धरे के धरे रह जाते हैं जब बच्चे सामने होते हैं। बच्चे मोदी के पास आसानी से पहुंच जाते हैं या खुद मोदी बच्चों के पास चले जाते हैं, लेकिन यही बात पीएम मोदी के लिए बन गई है सबसे बड़ा खतरा। मोदी का बच्चों से प्यार का नाजायज फायदा उठाने की चक्कर में है आईसिस। बच्चे बन सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा खतरा। जो बच्चे पीएम मोदी को सबसे प्यारे हैं, वही बच्चे अब मोदी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। जानकारी ये मिली है कि आईसिस के 12 से 15 साल के बच्चों का आत्मघाती दस्ता अटैक कर सकता है। हमले की तारीख तय की गई है 26 जनवरी और निशाने पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दूसरे वीआईपी भी। प्रधानमंत्री पर सबसे बड़ा खतरा। आईएसआईएस ने बनाया टेरर प्लान। फिदायीन के निशाने पर मोदी। नापाक इरादों के लिए बनाया बच्चा बम। चौकन्नी हुई सुरक्षा एजेंसी। दुनिया भर में खूनी खेल खेलने वाला आईएसआईएस भारत में भी आतंकी करतूत को अंजाम देने की ताक में लगा है।
हिंदुस्तान में अपने मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में यह आतंकी संगठन लगातार बेचैन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईएसआईएस की हिट लिस्ट में हैं। अपनी हरकत को अंजाम देने के लिए आईएस ने इस बार रची है सबसे खतरनाक साजिश। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आईएसआईएस 12 से 15 साल के बच्चों को प्रधानमंत्री मोदी पर हमले के लिए मानव बम के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। बाकायदा इस आतंकी संगठन ने इसके लिए बच्चों की भर्ती भी कर ली है। खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि अगर खुफिया सूत्रों की माने तो हथियारों और विस्फोटकों का इस्तेमाल करने में माहिर 12 से 15 साल के बच्चे देश में घुस भी चुके हैं। इस धमकी को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आईएस ने कुछ ही दिन पहले बच्चों की कठोर शारीरिक ट्रेनिंग के साथ मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर छोड़ते वीडियो भी जारी किए थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आतंकी कैंपों में भी बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ऐसे आतंकी संगठनों में एक अंसार उद तवाहिद भी शामिल है, जो आईएस को भारत में कदम रखने में मदद कर रहा है। पीएम को निशाना बनाने के मकसद से तैयार चाइल्ड स्क्वाड से जुड़ी जानकारी मिलने के बाद एसपीजी और सलाहकारों को ब्रीफ कर दिया गया है। एसपीजी, एनसीआर पुलिस और इंटेलिजेंस यूनिट पूरी तरह से चौकन्नी हो गई है। पीएम से आग्रह किया गया है कि वो इस बार किसी हाल में अपना सुरक्षा घेरा ना तोड़ें। वहीं दिल्ली पुलिस भी मुस्तैद है। स्पेशल सेल को भी अलर्ट कर उसे सर्च ऑपरेशन जारी रखने को कहा गया है। दरअसल पिछले स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से निकलते वक्त अपने सुरक्षा दस्ते को बताए बगैर बच्चों से मिलने उनके बीच चले गए थे। आईएसआईएस इसी का फायदा उठाते हुए मोदी को निशाना बनाने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करने की फिराक में है। भारत के लिए राहत की बात बस यही है कि अमेरिकी एजेंसी सीआईए भारत की मदद कर रही है, और इसी का नतीजा है कि भारत ने पिछले दिनों आईएसआई से जुड़े कई आतंकियों को गिरफ्तार किया है। जानकार इस बात का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अक्सर बच्चों से मुलाकात करते हैं, जैसे कि 15 अगस्त को देखा गया। तो ये रिपोर्ट है, एक किस्म की चेतावनी है आईएसआई अपने सिक्योरिटी एजेंसीज के, कि इस बारी 26 जनवरी में प्रधानमंत्री जी इस माफी की कार्रवाई नहीं करें, क्योंकि अनेकों रिपोर्ट्स दर्शा रही हैं कि आईएसआईएस जो है वो 8 साल 9 साल के बच्चों को भी तैयार कर रहा है इस माफी की कार्रवाई करने के लिए। आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही गोवा में एक गुमनाम खत जारी कर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और प्रधानमंत्री मोदी को धमकी दी गई थी। हालांकि पर्रिकर ने बाद में कहा था कि यह धमकी 50 पैसे का पोस्ट कार्ड ही तो था, उनकी या पीएम की जान को किसी से कोई खतरा नहीं है। लेकिन अब की बार सबसे ज्यादा अलर्ट इसलिए भी है क्योंकि पहली बार राजपथ पर किसी दूसरे देश की सेना हमारी सेना के साथ परेड करने वाली है। फ्रांस की ये टुकड़ी हमारे सैनिकों के साथ फुल ड्रेस रिहर्सल भी कर चुकी है। इससे पहले खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया था कि आईएसआईएस भारत में भी फ्रांस की राजधानी पेरिस जैसे हमले करने की साजिश रच रहा है, और यही कारण है कि इस बार की धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। दुनिया का सबसे क्रूरतम आतंकी संगठन आईएसआईएस पहले भी किशोरों का इस्तेमाल फिदायीन हुओं के लिए करता रहा है, लेकिन इस बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके टारगेट पर हैं। सुरक्षा एजेंसियां बेहद सतर्क हैं, लेकिन जरा सी भी कमी बड़े नुकसान को दावत दे सकती है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को पहले की अपेक्षा और ज्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी होती है। कैमरामैन सुधीर कुमार के साथ सुधाकर द्विवेदी, लाइव इंडिया, दिल्ली। चलिए अब आपको बताते हैं कि आईसिस की इस खौफनाक साजिश की भनक एजेंसियों को कैसे लगी है। 7 कलश रख दो कोड से हुआ खुलासा। इस बातचीत को डिकोड किया गया था। अमेरिकी एजेंसी सीआईए की मदद से यह जानकारी मिली। इसी महीने आतंकी अखलाक और यूसुफ के बीच हुई थी बातचीत। बातचीत में 7 कलश रख दो कोड पकड़ा गया, जिसका मायने यह निकाला गया कि 7 जगह एक साथ बम धमाके करने की कोशिश है। सीआईए ने इसकी जानकारी भारतीय एजेंसियों को दी थी।
इस कोड का मतलब यही निकाला गया कि 7 धमाकों की साजिश है। कोड का पता चलते ही एनआईए और दूसरी एजेंसियां चौकस हुई। दिल्ली में कंट्रोल रूम बनाया गया। रुड़की और हरिद्वार में खास निगरानी की गई क्योंकि उत्तराखंड में अर्धकुंभ भी चल रहा है। उत्तराखंड में एक्शन के बाद देश भर में ऑपरेशन शुरू किया गया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे आईएसआईएस का बच्चा ब्रिगेड जो पूरी दुनिया के लिए बन चुका है बड़ा खतरा। जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ। जवाब दो सरकार। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। जो हमने देखा है क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। आईएसआईएस का बच्चा बम ब्रिगेड जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है, जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी खतरा बन चुका है। कुछ दिन पहले आईएसआईएस ने बच्चों की ट्रेनिंग की तस्वीरें इंटरनेट पर जारी की थी जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। आईएसआईएस का मकसद अपने इस नए हथियार से दुनिया को रूबरू कराना था। आतंकी पाठशाला, जहां पढ़ाया जाता है आतंक का पाठ। जहां सिखाई जाती है बगदादी की ABCD। दुनिया के नक्शे पर जब से बगदादी और ISIS उभरा है, पूरी दुनिया खौफजदा है। आज बगदादी सीरिया और इराक के कई शहरों पर कब्जा कर चुका है, लेकिन उसका इरादा केवल सीरिया और इराक के कुछ हिस्सों में अपनी हुकूमत चलाना नहीं है। बगदादी तो ISIS के बूते
बम बारूद के दम पर पूरी दुनिया में आईएसआईएस का झंडा फहराना चाहता है। पेरिस में अटैक कर बगदादी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि उसका नेटवर्क कितना मजबूत है और दुनिया के किसी भी हिस्से में खूनी खेल खेलने की कुवत उसमें है। अपने काले साम्राज्य को आगे बढ़ाने, अपने खूनी इरादों को पूरा करने के लिए बगदादी ने नया कायदा भी बना डाला है। आईएसआईएस की आतंकी पाठशाला में बच्चों को एक कायदा पढ़ाया जाता है। इस कायदे में बच्चों को बगदादी की ABCD पढ़ाई जाती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बगदादी के कायदे में भी ABCD का वही मतलब होता है जो पूरी दुनिया में है, तो आप एकदम गलत हैं। बगदादी के कायदे में A फॉर एप्पल नहीं, B फॉर बॉल नहीं होता। बगदादी की इस ABCD का हर शब्द आतंक से जुड़ा है। चलिए बताते हैं आपको आतंक की इस पाठशाला में कौन सा पाठ बच्चों को पढ़ाया जाता है और बगदादी की ABCD में A का मतलब क्या है, B का मतलब क्या है। A का मतलब AK-47। जी हां, सही सुना आपने, A का मतलब AK-47। यकीन नहीं होता तो खुद सुनिए आतंक की पाठशाला में आतंक का ये टीचर क्या बता रहा है। क्लाशनकोव बल सादा पुख्तो के मुंडे तसनु मोय मशीन दर तिशरे पारा मंगर आगस्ते दे पाजर द पारा او د کوم خلکو سرنو بری باندې منګل تاسو ولو کافر हो देता क्लाशनकोव पे की सुना आपने, बगदादी की ABCD में A का मतलब AK-47 होता है। अब ये भी जान लीजिए B का मतलब क्या होता है। B का मतलब बॉम्ब। दस्ती करने, दस्ती माने लासी बम। कड़ाई। ना कड़ाई तो बासी। क्या बस सके? मैं गुजारे। आओ क्या बस सके? हाँ। आतंक की इस पाठशाला में केवल AK-47 और बम के बारे में नहीं बताया जाता, यहाँ G के मायने भी समझाए जाते हैं। अब ये भी जान लीजिए कि G के मायने क्या हैं और उसे समझाने के लिए आतंक की पाठशाला में क्या किया जाता है। G का मतलब गन। मंसूर दी दस ने मेरे की दरकन से जोड़ा है चीन छोटा से कई आतंक की इस पाठशाला में बच्चों को ये दहशतगर्द केवल बगदादी की ABCD ही नहीं पढ़ा रहा, बल्कि ये भी बता रहा है कि गन को पकड़ना कैसे है, दुश्मन पर उसे तानना कैसे है, निशाना कैसे साधना है और फिर फायर कैसे करना है। लेकिन ISIS की आतंक की पाठशाला में पढ़ाए जाने वाले पाठ की ये तो बस बानगी भर है। ISIS की इस खूनी पाठशाला में इससे कहीं ज्यादा जहरीली बातें बच्चों के दिमाग में भरी जाती हैं। आतंक के औजारों की ABCD को सिखाने के साथ ही बच्चों का ब्रेन वॉश भी किया जाता है। कैसे खोला जाता है बच्चों के दिमाग में जहर, कैसे उन्हें धर्म के नाम पर बगदादी के लिए मरने मारने को तैयार किया जाता है। आतंक की इस पाठशाला में इन तमाम सवालों के जवाब छुपे हैं और यकीन जानिए जवाब जानकर आप हिल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। दुनिया को दहलाने के लिए कई बार बच्चा बम का इस्तेमाल किया जा चुका है। 2 अक्टूबर 2015 नाइजीरिया के माइडुगुरु शहर में हुआ था सीरियल ब्लास्ट। 5 आत्मघाती बच्चा बमों ने दिया था इस ब्लास्ट को अंजाम। बच्चा बम समेत 15 लोगों की हुई थी इस हमले में मौत। इस ब्लास्ट की साजिश आतंकी संगठन बोको हराम ने रची थी। इससे पहले 26 जुलाई 2015 अफ्रीकी देश कैमरून में हुआ था बच्चा बम से आत्मघाती धमाका, जिसमें 20 लोगों की जान गई। 12 साल की लड़की ने बाजार में खुद को बम से उड़ा लिया था। इसी साल 19 जनवरी 2016 कैमरून में ही बच्चा बम के जरिए मस्जिद में धमाका कराया गया, जिसमें 4 नमाजियों की जान गई।
आतंकी संगठन बोको हराम ने ही इस हमले की साजिश भी रची थी। जबकि दिसंबर 2007 में पाकिस्तान के कोहाट में सेना पर हमले के लिए बच्चा बम का इस्तेमाल किया गया था। 16 साल के बच्चे ने पूरे शरीर पर विस्फोटक बांध के खुद को उड़ा लिया था। सैनिकों के पास जाकर डेटोनेटर से धमाका किया गया था। इस बार गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद हैं। फ्रांस ने हाल ही में आईसिस के आतंकी हमले को सहा है और इस बार निशाने पर पीएम मोदी भी हैं। लिहाजा गणतंत्र दिवस के दिन राजपथ पर अभूतपूर्व सुरक्षा तैयारी की गई है। छब्बीस जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने खास इंतजाम किए हैं, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद के मुख्य अतिथि होने की वजह से आतंकी हमले का खतरा कई गुना बढ़ गया है। एजेंसियों के मुताबिक गणतंत्र दिवस परेड के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बड़ी हस्तियों को निशाना बनाने के लिए आतंकी संगठन आईएस ने खतरनाक साजिश रची है, जिसको देखते हुए गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में फुल प्रूफ सुरक्षा कवर होगा। बॉर्डर्स एरिया में हमने सभी जगह पिकेट्स लगाई गई हैं, उसके अलावा चेकिंग जारी है। इसके अलावा भी एरिया में पिकेट्स डिप्लॉय की गई हैं और सभी जगह चेकिंग जारी है। पुलिस प्रेजेंस बढ़ा दी गई है, पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, पीसीआर की पेट्रोलिंग जारी है, मोटरसाइकिल से पेट्रोलिंग जारी है, ऑफिसर्स पेट्रोलिंग कर रहे हैं और जितने भी जो सिस्टम्स हैं हमारे एंटी टेररिस्ट मेजर्स लेने के सभी जगह सारे मेजर्स लिए गए हैं। यूं तो 26 जनवरी के मौके पर हर साल दिल्ली में सुरक्षा कड़ी होती है, लेकिन इस बार कुछ सुरक्षा बेहद कड़ी है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए 7 लेयर की सुपर सिक्योरिटी की प्लानिंग की गई है। पहला सुरक्षा घेरा फ्रांस के कमांडोज का होगा, दूसरा घेरा एसपीजी कमांडो का होगा, तीसरे घेरे में इंडियन आर्मी, चौथे में पैरामिलिट्री फोर्स होगी, पांचवें घेरे में आईबी और रॉक एजेंट्स होंगे, छठा घेरा दिल्ली पुलिस की स्पेशल फोर्स स्वैट कमांडोज का होगा और 7वें घेरे में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए जाएंगे। इस बार गणतंत्र दिवस पर फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद चीफ गेस्ट हैं। लिहाजा आईएसआईएस की धमकी के मद्देनजर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। राजपथ पर जब परेड चल रही होगी तो पीएम मोदी और राष्ट्रपति ओलांद 7 लेयर की कड़ी सुरक्षा घेरे में रहेंगे। वहां आईसिस तो क्या परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति जिस तरह से 26 जनवरी की परेड में शामिल होंगे तो उनकी सिक्योरिटी को लेकर भी पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 7 लेयर्स के अंदर जो है फ्रांस के राष्ट्रपति की सुरक्षा होगी, जिसमें पहली जो लेयर होगी वो फ्रांस के कमांडोज की होगी, दूसरी लेयर जो है वो बात की जाए तो एसपीजी की होगी और उसके बाद तीसरी लेयर में जो सेना के जवान तैनात किए जाएंगे। चौथी लेयर की हम बात करें तो रॉ के जो आला अधिकारी होंगे वो उस लेयर के अंदर होंगे और 5वीं लेयर के अंदर जो है अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां होंगी। 2014 में गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा में 50 कंपनी अर्धसैनिक बल तैनात किए गए थे, जबकि पिछले साल यानी 2015 में यह संख्या बढ़ाकर 95 कंपनी कर दी गई, जब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा मुख्य अतिथि बनकर आए थे। लेकिन इस साल थ्रेट परसेप्शन ओबामा के आने से भी ज्यादा है, लिहाजा 100 कंपनियों को तैनात करने का फैसला किया गया है। हर कंपनी में 100 जवान शामिल होते हैं। इस तरह से लगातार आतंकी संगठन जो है फ्लाइंग रच रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए। उसके लिए सुरक्षा एजेंसियों ने उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कमर कस ली है और अपनी पूरी तैयारियां कर ली है। इस बार गणतंत्र दिवस पर आतंकी हमले का खतरा पिछली बार के मुकाबले कहीं ज्यादा है, लिहाजा किसी भी हमले से निपटने के लिए 26 जनवरी के दिन राजपथ और उसके आसपास कुल 25,000 जवान तैनात रहेंगे। इनमें एनएसजी के कमांडो, पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवान शामिल हैं, जबकि एसपीजी राजपथ पर परेड की अलग से निगरानी करेगी।
कई जगह मॉक ड्रिल्स की गई है, उनकी ट्रेनिंग दी गई है, उनको ब्रीफिंग दी गई है और डिफरेंट एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन एंड रेस्पॉन्स देखा है। सबके साथ हमारा जो भी कंसर्न एजेंसीज है सबके साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा है और हमारा रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है और दिल्ली पुलिस हर तरह के मेजर्स लेने में सक्षम है। इतना ही नहीं, अगर हम सीसीटीवी की बात करें तो परेड के पूरे रूट और आसपास के इलाकों की निगरानी 15,000 सीसीटीवी कैमरों से कराई जाएगी, जबकि खुद राजपथ पर ही हर 18 मीटर के दायरे में 160 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसका कंट्रोल रूम बोट क्लब चौकी में बनाया गया है। इस तरह से यहाँ पे कैमरे हैं, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी गई है। अगर रोडों की हम बात करें या फिर राजपथ की बात करें, आसपास की जो बड़ी बिल्डिंग है वहाँ की बात करें, तो हर जगह सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी गई है। तो साफ कह सकते हैं कि 26 जनवरी के मद्देनजर राजधानी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सीसीटीवी कैमरे की बात हो या फिर आधुनिक तकनीक की, दिल्ली पुलिस हर एक चीज की जो है सहायता ले रही है। राजपथ के आसपास जितनी भी इमारतें हैं उन्हें 25 जनवरी को खाली करा लिया जाएगा और इन इमारतों पर दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती की जाएगी। साथ ही यूएवी और हेलीकॉप्टर से भी नजर रखी जाएगी। इसके अलावा राजपथ के आसपास की सभी इमारतों पर स्नाइपर्स को भी तैनात किया जाएगा। राजपथ के करीब की 185 इमारतें चिन्हित की गई हैं, जहां की छतों पर एनएसजी के कमांडो तैनात रहेंगे और उनकी नजरें सीधी परेड पर होंगी। साथ ही 4 यूएवी और हेलीकॉप्टर भी आसमान से कड़ी नजर रखेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर हर बार की तरह राजपथ को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। परेड रूट के दोनों तरफ जो बिल्डिंग्स हैं उस बिल्डिंग्स में को सील कर दिया जाएगा 25 तारीख को और उसमें दिल्ली पुलिस फोर्स डिप्लॉय कर दी जाएगी। इसमें एयर डिफेंस मेजर्स भी लिए गए हैं और सफिशिएंट फोर्स डिप्लॉय की गई है। उसमें कमांडो भी तैनात रहेंगे। हमारे पास सफिशिएंट कंटीजेंसी फोर्स भी रहेगी। किसी भी कोई टेररिस्ट अटैक हो या उसमें इंक्लूडिंग फिदाइन अटैक हो, उसको काउंटर करने के लिए दिल्ली पुलिस कैपेबल है। दिल्ली पुलिस सुरक्षा के मद्देनजर इस बार लाइट मशीन गन भी इस्तेमाल कर रही है। राजपथ की सुरक्षा के लिए राजपथ के 2 किलोमीटर के दायरे में एयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया है। इसके अलावा सुरक्षा के मद्देनजर एंटी एयरक्राफ्ट गन भी लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस के स्वैट कमांडो को अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड भी अलर्ट पर हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम ना दे सके, इसके लिए दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से तैयार हैं। उनका साफ ये कहना है कि चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और अगर कोई भी अनहोनी होगी तो उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और नापाक मंसूबे आतंकियों के कभी वो कामयाब नहीं होने देंगे। कैमरा राम गोपाल के साथ विवेक शर्मा, लाइव मीडिया, दिल्ली। जो हमने देखा है क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। यहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट।
कभी भी कहीं भी।